बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका हिस्ट्री क्या था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके फॉर्म को सबसे पहले बार जो इंट्रोड्यूस किए वो थे बेबीलोनियंस थे, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में बताया। उसके बाद एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ब्रह्मगुप्ता है। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्प्लिट फार्मूला दिया। ठीक है, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू सी के फॉर्म में बताया। उसके बाद एक अरब के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया। आफ्टर देन हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, बहुत ही पुराने मैथमेटिशियन थे जिनका नाम श्रीधराचार्य है। इन्होंने ड्राइव्ड फार्मूला दिया किसको, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एन इक्वेशन of the form x square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are constants and a not equal to 0 is known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये किसके फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ ए बी सी जो क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, रियल नंबर है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वैसा पॉलिनोमियल जिसका क्या हो, वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको भी क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और यहाँ जो ए जो रियल नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, अगर 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए इक्वेशन का, 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो किसी को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले डिफाइन करते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज a real number alpha is called roots of
the quadratic equation of the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 if a alpha square प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये नोट 1 में आप लिख के डालिएगा। पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। इफ़ अल्फ़ा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन we say that x इज इक्वल टू अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा क्या होगा, इस क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। अगर जैसे ही इस अल्फ़ा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम पुट करते हैं और पुट करते ही क्या हो जाए, इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 आ जाए, या और दूसरा x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन solution of the equation ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन है। कहने का मतलब ये कि जस्ट सपोज कर लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर 2 इसका रूट होगा, अगर बोल रहा है, एक मिनट, इफ 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि 2 एक्स के जगह हमको क्या पुट करना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो जैसे ही इसको पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 16 आ रहा है। 16 नॉट इक्वल टू 0, देन 2 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अगर एक को नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका 1 हम एक रूट प्रूफ कर देगा कि रूट एक दिया हुआ है 1, क्या इसका होगा कि नहीं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में इस 1 को पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो 1 क्या होगा, रूट ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि किसी को रूट होने के लिए उस वैल्यू को उसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, दूसरा नोट करके लिख लीजिएगा, नोट 2 में लिख लीजिएगा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ quadratic equation, the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are called the zeros of the polynomial ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
कहने का मतलब ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वो क्या होगा, रूट्स होगा किसका, पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।